नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इजराइल से अमेरिका ने भी दूरी बनाना अब शुरू कर दिया है। ईरान पर हाल ही में जब इजराइल ने हमला किया तो अमेरिका ने सीधे कह दिया कि तेल अवीव की लड़ाई है। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री को साफ लहजे में कह दिया है कि आप लड़ाई बंद कीजिए, नहीं तो अकेले पड़ जाएंगे। जानकारों का कहना है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद काफी ज्यादा गहरे हो गए हैं। ईरान युद्ध की शुरुआत में इजराइल को अमेरिका, बहरीन और यूएई जैसे देशों का समर्थन मिल रहा था, लेकिन 100 दिन बाद हालात बदल गए और मिडिल ईस्ट में इजराइल काफी हद तक अलग थलग पड़ता दिखाई दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुलकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं। वहीं यूएई और बहरीन ने भी इजराइल से दूरी बनाना शुरू कर दी है। सोमवार को तो ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू को चेतावनी दे दी और इजराइल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ सकता है, ये अब माना जा रहा है। अमेरिकी आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि आप अकेले रह जाएंगे, कोई आपका जंग में साथ नहीं देगा, इसलिए आप समझौते का इंतजार करिए। ईरान पर हमला रोक दीजिए, ये भी कहा गया। इजराइल के विपक्षी नेताओं ने इसे संप्रभुता के खिलाफ बताया है। इजराइल अलग थलग क्यों आखिर पड़ रहा है, इसे समझिए आप। देखिए, एक्सियोस के मुताबिक ईरान जंग में अमेरिका और इजराइल के लक्ष्य बदल गए हैं। अमेरिका चाहता है कि बात परमाणु मुद्दे तक सीमित रहे। अमेरिकी इसी को केंद्र में रखकर समझौता कर रहा है। तो वहीं इजराइल चाहता है कि ईरान को पूरी तरह से खत्म किया जाए, उसके प्रॉक्सी को भी निपटाया जाए। इजराइल जंग खत्म नहीं करना चाहता है, ये भी कहा गया। अमेरिका को खाड़ी के बाकी देशों की चिंता है। यूएई, सऊदी और कतर से अमेरिका से संबंध अच्छे हैं। ये देश नहीं चाहते हैं कि खाड़ी में कोई युद्ध हो। और ट्रंप ने पिछले दिनों नेतन्याहू से बातचीत में कहा था, बाकी लोगों को भी सुनना पड़ता है, दुनिया ऐसे नहीं चलती। इसके बावजूद नेतन्याहू जंग छेड़ने पर आमदा हैं। सीएनएन से बात करते हुए इजराइल के शीर्ष राजनयिक एलोन पिंकस का कहना है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद गहरे हो गए हैं और इसे खत्म करने की कवायद नहीं की जा रही। और पिंकस के मुताबिक ट्रंप जिस तरीके से नेतन्याहू को बार बार नीचा दिखा रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति को इजराइल के प्रधानमंत्री पसंद नहीं है। भरोसे की कमी भी एक मुख्य वजह है। जंग खत्म होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय से एक बयान भी जारी किया गया। इसमें कहा गया कि जंग के दौरान नेतन्याहू यूएई गए थे, जहां पर उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की। यूएई ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। तो वहीं ईरान ने यूएई पर धोखा देने का भी आरोप लगाया। यूएई ने इसके बाद इजराइल से फिलहाल दूरी अब बना ली है। नेतन्याहू के खिलाफ ट्रंप की तल्ख टिप्पणी भी इसी बीच सामने आई। पिछले हफ्ते ट्रंप ने फोन कर नेतन्याहू पर जमकर गुस्सा उतारा। ट्रंप लेबनान पर इजराइल के हमले से नाराज थे और ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू से कहा है कि आप मेरी वजह से अभी जेल में नहीं गए हैं, आप इतनी जल्दी एहसान भूल जाते हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि आप मेरी योजना में दखल देकर उसे बिगाड़ रहे हैं। और वहीं एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि मैं जो कहूंगा नेतन्याहू उसे मानेंगे, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। सोमवार को ट्रंप ने फिर नेतन्याहू को फ़ोन कर दिया और सुना दिया। तो वहीं नेतन्याहू से जब सीएनबीसी के इंटरव्यू में ट्रंप को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब इस पर नहीं दिया। अब देखना होगा आने वाले समय में आखिर क्या कुछ बयानबाजी होती है, रुकता है अमेरिका या नहीं रुकता है, या और ज़्यादा स्थितियाँ तनावपूर्ण होती है, देखने वाली बात होगी।